कभी आपने सोचा है कि इस दुनिया में कुछ लोग इतने पावरफुल क्यों होते हैं? ऐसा क्या है जो उन्हें भीड़ से अलग बनाता है? क्या वो पैदा ही ताकतवर होते हैं या उन्होंने पावर को सीखा और खुद बनाया? रॉबर्ट ग्रीन की लेजेंडरी किताब द 48 लॉज ऑफ पावर उन रहस्यों को खोलती है जो सदियों से दुनिया के सबसे सफल, चालाक और ताकतवर लोगों ने इस्तेमाल किए हैं। और आज मैं आपको उसी किताब की वो अनकही बातें सुनाने आया हूं जो शायद आपकी सोच, आपकी जिंदगी और आपके फैसलों को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। आप देखिए, पावर सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये एक पूरा खेल है। एक ऐसा खेल जिसमें कुछ लोग नोइंगली रूल्स फॉलो करते हैं और बाकी लोग बस उन्हीं के इशारों पर नाचते रहते हैं। पर आज आप उन लोगों में से नहीं होंगे जो सिर्फ दूसरों के डिसीजंस पर डिपेंड रहते हैं। आज से आप वो इंसान बनेंगे जो रूल समझेगा, उनको अपनी जिंदगी में अप्लाई करेगा और एक ऐसी लाइफ जिएगा जहां रिस्पेक्ट, सक्सेस और इन्फ्लुएंस नेचुरली आपके पीछे पीछे चले आएंगे। ये किताब आपको सिखाती है कि किस तरह एंशिएंट किंग्स, रूथलेस पॉलिटिशियंस, कनिंग बिजनेसमैन और वर्ल्ड लीडर्स ने पावर को अपनी मर्जी से मोल्ड किया और कैसे आप भी इन लॉज को समझकर अपनी नॉर्मल लाइफ में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पा सकते हैं। ये कोई फेरी टेल नहीं है, ये वो सच्चाई है जो अक्सर लोग आपको बताना नहीं चाहते, क्योंकि पावर शेयरिंग नहीं होती, पावर हासिल की जाती है स्मार्ट तरीके से, कैलकुलेटेड स्टेप्स से और सही वक्त पर सही मूव से। जब आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आप भी किसी ग्रैंड रॉयल कोर्ट के अंदर खड़े हैं, जहां हर वर्ड, हर मूव और हर साइलेंस तक के पीछे कोई ना कोई हिडन स्ट्रैटेजी है। आप देखेंगे कि कैसे एक स्माइल के पीछे बिट्रेयल छुपा हो सकता है, कैसे एक एनिमी को फ्रेंड बनाकर ही उसे वीक किया जा सकता है और कैसे कभी कभी खुद को छोटा दिखाकर भी सबसे बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। यह किताब सिर्फ किताब नहीं, ये एक मैनुअल है उस दुनिया का जहां इमोशंस और इंटेंशंस को बड़ी सफाई से चेस पीसेस की तरह मूव किया जाता है। और सच कहूं तो ये लॉज आपको सिर्फ दुनिया को हैंडल करना नहीं सिखाएंगे, ये आपको खुद से स्ट्रॉन्गर वर्जन में बदल देंगे। क्योंकि जब आपको गेम के रूल्स पता होते हैं तो कोई भी आपको इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आप खुद वो प्लेयर बन जाते हैं जो गेम को डिफाइन करता है। आज जब आप बुक एफएम के इस वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप फील करेंगे कि आपके अंदर वो स्पार्क है, वो हिडन स्ट्रेटेजिस्ट जो अब जाग चुका है। आप जानेंगे कि कब स्पीक करना है, कब चुप रहना है, कब अपनी स्ट्रेंथ्स को छुपाना है और कब एकदम सामने लाकर सबको सरप्राइज कर देना है। आपको शायद लगे कि ये सब थोड़ा डार्क है, लेकिन सच तो यही है कि दुनिया नाइव लोगों के लिए नहीं बनी। यहां वही सरवाइव करता है जो स्मार्ट है, अलर्ट है और अपनी पावर को समझता है। और मेरा मकसद यही है, आपको वो पावर देना, वो अवेयरनेस देना और वो माइंडसेट देना जिससे आप किसी के हाथ की पपेट ना बने, बल्कि अपनी दुनिया खुद बनाएं। तो अगर आप रेडी हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चैप्टर 1, सत्ता की बुनियाद। कभी आपने सोचा है कि एक ही जैसी दुनिया में, एक जैसे हालातों में कुछ लोग इतने ताकतवर कैसे बन जाते हैं? कोई क्यों बिना ताज पहने भी राजा कहलाता है और कोई पूरी जिंदगी गुलामी के बंधन में बंधा रह जाता है? सत्ता की असली बुनियाद वही समझ पाता है जो हर हालात में खुद को काबिल और जरूरी बना पाता है। द 48 लॉज ऑफ पावर की शुरुआत भी इसी सबसे खतरनाक सच से होती है कि दुनिया उस इंसान को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती जो अपने मालिक से ज्यादा चमकने लगे। सोचो, एक बादशाह की अदालत है, वहां हजारों लोग हैं। कुछ उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं, कुछ अपनी चालाकी से उसे खुश रखते हैं, मगर उनमें से एक व्यक्ति अपनी काबिलियत दिखाकर राजा से बड़ा बनने की भूल कर देता है। लोग उसे इज्जत देने लगते हैं, उसकी बातें सुनने लगते हैं और राजा को महसूस होता है कि उसकी पावर धीरे धीरे छिन रही है। उसी वक्त वही राजा उसे गिरा देता है, क्योंकि कोई भी मालिक, कोई भी किंग, कोई भी बॉस ये नहीं चाहता कि उसका ही आदमी उसे पीछे छोड़ दे। यही सबसे पहली सीख है, कभी अपने मास्टर से ज्यादा मत चमको। पावर की बुनियाद में यह समझ बहुत गहरी है। कई बार लोग सोचते हैं कि काबिल बन जाओ, हार्ड वर्क करो और खुद को सबसे बेहतर साबित कर दो, मगर यह दुनिया सिर्फ मेहनत से नहीं चलती। यहां चमक सिर्फ उतनी ही दिखानी है जितनी सामने वाला बर्दाश्त कर सके। कभी कभी आपको अपनी रोशनी को थोड़ा ढक कर रखना पड़ जाता है ताकि आप खतरे में ना आ जाओ। इसी सत्ता की बुनियाद में दूसरा रूल भी आता है, दोस्त और दुश्मन का फर्क। दुनिया में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब इंसान आंख बंद करके दोस्त पर भरोसा कर लेता है।
हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे किस्सों से जहां सबसे करीबी दोस्त ने ही सबसे बड़ा धोखा दिया। लेकिन एक दुश्मन जिसे आप जीतकर अपने पाले में खींच लो, वो कभी भी उतनी आसानी से दगा नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि उसकी लॉयल्टी टेस्टेड है। पावर वहीं से आती है जब आप अपने एनिमीज को भी अपने ही खेल में घसीट लेते हो। अब जरा सोचना, अगर आपको खेल जीतना है तो आपके इरादे भी किसी को पता नहीं चलने चाहिए। इमेजिन करो आप चेस खेल रहे हो। अगर आपकी नेक्स्ट मूव सबको पता चल जाए तो सामने वाला काउंटर मूव तैयार रखेगा, मगर जब आपकी इंटेंशंस छुपी रहती हैं तो सामने वाला गेस करता रहता है और वहीं आप उसे मात दे देते हो। यह है रियल स्ट्रैटेजी, अपनी मंशा को छुपाना। अब बात आती है साइलेंस की पावर की। कभी कभी लोग अपनी सारी ताकत अपनी जुबान से ही खो देते हैं। ज्यादा बोलना सबसे बड़ा वीकनेस है। जो कम बोलता है उसका हर शब्द सुनने वाला सुनता है, सोचता है और डरता है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। साइलेंस क्रिएट्स सस्पेंस और सस्पेंस क्रिएट्स पावर। और अगर ये सब बना रहेगा तभी आपकी सबसे कीमती चीज, आपकी रेपुटेशन, बची रहेगी। दुनिया आपको वैसे नहीं देखती जैसे आप अंदर से हो। दुनिया आपको वैसे देखती है जैसे आपकी इज्जत और इमेज बनी हुई है। आपकी इज्जत पर चोट लग गई तो समझो आपकी ताकत गई। इसीलिए असली खिलाड़ी वही होता है जो अपनी रेपुटेशन को हर वक्त बचा कर रखे। वो किसी को पता भी नहीं चलने देता कि उसे कहां मारना है और खुद को कभी कमजोर नहीं दिखाता। कहानियां बदलती हैं, किरदार बदलते हैं, मगर सत्ता का ये गेम हजारों साल से वैसा ही है। राजा हो या सीईओ, पॉलिटिशियन हो या कोई नॉर्मल इंसान, जिसने ये बुनियादी रूल समझ लिया वही गेम मास्टर बनता है। उसी के पास वो स्किल है जो दूसरों को पपेट बना देती है और खुद को इनविजिबल किंग। ये लॉज किसी को भी रूथलेस बनने के लिए नहीं कहते। ये बस बताते हैं कि अगर तुम्हें पावर चाहिए तो उसके लिए तुम्हें अपनी चेस बोर्ड खुद सजानी होगी। तुम्हें डिसाइड करना होगा कब चमकना है, कब छुपना है, कब हंसना है और कब चुप रहकर सामने वाले को हारने देना है। पावर के इस गेम में कोई दोस्त स्थायी नहीं होता, कोई दुश्मन स्थायी नहीं होता। स्थायी होता है सिर्फ आपका माइंडसेट, और वो माइंडसेट ही आपको उस क्राउड से अलग करता है जो बस दूसरों के इशारों पर चलता है। तो अब सोचिए, आप क्या बनना चाहते हैं? वो जो भीड़ में गुम हो जाता है या वो जो अपने मालिक की आंखों में आंख डालकर भी कभी मास्टर से ज्यादा नहीं चमकता, पर अपनी पावर इतनी चुपचाप बढ़ा लेता है कि एक दिन उसी की दुनिया बन जाती है। यही है सत्ता की असली बुनियाद। नेवर आउटशाइन द मास्टर, नेवर ट्रस्ट ब्लाइंडली, कंसील योर इंटेंशंस, स्पीक लेस, प्रोटेक्ट योर रेप्यूटेशन। यही 5 लॉज उस किताब के पहले चैप्टर की नींव रखते हैं, और वही नींव एक आम इंसान को भी पावर की दुनिया में खड़ा कर सकती है। तो सोच लो, अगली चाल किसकी होगी, आपकी या उस सिस्टम की जो नहीं चाहता कि आप इस गेम को समझो। चैप्टर 2, ध्यान खींचने की कला। कभी कभी इंसान की ताकत सिर्फ उसकी ताकत में नहीं छुपी होती, बल्कि उस चमक में छुपी होती है जो वो अपनी तरफ खींचता है। दुनिया की भीड़ में कोई आपकी तरफ क्यों देखे, कोई आपके वर्ड्स को क्यों सुने, क्यों लोग आपको याद रखें? ध्यान खींचना मतलब अटेंशन पाना। यह पावर का सबसे अनदेखा लेकिन सबसे खतरनाक हिस्सा है। जो इस आर्ट को समझ गया वो किसी भीड़ में अकेला खड़ा होकर भी सबको अपनी तरफ खींच सकता है। सोचिए, मुगल दरबारों में वो शायर जो सिर्फ एक शेर सुनाकर बादशाह के दिल में जगह बना लेता था। कोई ताज नहीं, कोई सेना नहीं, बस उसका अंदाज, उसकी मौजूदगी और उसकी बातें। वहीं देखो, पुराने समय के राज दरबारों में नाचने वाली तवायफ भी वो बन जाती थी जिसके लिए बड़े बड़े राजा अपनी बादशाहत तक दांव पर लगा देते थे, क्योंकि वो जानती थी कैसे लोगों की नजर को कैद करना है, कैसे अपनी हर अदा से खुद को अनफॉरगेटेबल बनाना है। आज भी ये दुनिया उसी प्रिंसिपल पर चलती है, चाहे बॉलीवुड हो, पॉलिटिक्स हो या बिजनेस। जिसने भीड़ का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया उसने गेम जीत लिया। फिर वो अटेंशन चाहे कंट्रोवर्सी से मिले या चरिज्मा से, लोगों की नजर में रहना ही पावर है। रॉबर्ट ग्रीन यही सिखाते हैं कि लोग आपको देखना क्यों छोड़ दें, आप बोरिंग क्यों बने। जब तक लोग आपके बारे में बात करेंगे तब तक आप रेलेवेंट रहेंगे। चाहे तारीफ करें या बुराई, आप उनकी जुबान पर बने रहेंगे। यही सीक्रेट है। सोचो, जब अकबर बादशाह ने बिरबाल को अपने दरबार में जगह दी तो बिरबाल ने हंसी मजाक से ही अकबर के मन में इतनी जगह बना ली कि राज दरबार के सबसे ताकतवर लोग भी बिरबाल को दरकिनार नहीं कर सके। बिरबाल की रियल पावर उसकी बुद्धि नहीं बल्कि उसका आर्ट था। वो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना जानता था।
आज भी यही फॉर्मूला काम करता है। ब्रांड्स करोड़ों खर्च करते हैं बस इसलिए कि लोग उनका नाम भूल न जाएं। सोशल मीडिया पर देख लो, हर दूसरा इन्फ्लुएंसर कुछ ऐसा करता है जिससे लोग उसकी प्रोफाइल पर टिके रहें। ड्रामा, गॉसिप, मीम्स, सब कुछ इसी लॉ का हिस्सा है। लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो आर्टिस्ट, लीडर या बिजनेसमैन इस गेम को मास्टर कर लेता है वो कभी फेड नहीं होता। सत्ता कभी चुप रहने से नहीं आती। सत्ता आती है अपनी मौजूदगी दिखाने से, अपनी वॉइस से, अपनी प्रेजेंस से, अपनी यूनिकनेस से। कोई भीड़ में खड़ा होकर मैं अलग हूं नहीं कह सकता अगर उसके अंदर वो स्पार्क ना हो, वो अंदाज ना हो जो लोगों की आंखों को बांध ले। यही वजह है कि कई बार लोग कंट्रोवर्सी को भी स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, क्योंकि किसी ने सही कहा है, नो पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी। लोग आप पर हंसे या गुस्सा करें, पर जब तक वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे, आप जीत रहे हैं। पावर तब बढ़ती है जब लोग आपको नजरअंदाज न कर सकें, जब वो आपका इंतजार करें, आपके बारे में बातें करें, जब आपकी बातें अफवाहों में बदल जाएं और अफवाहें, सही या गलत, आपकी वैल्यू बढ़ा देती हैं। यही अटेंशन का खेल है। जितना आप दिखाई देंगे उतना आप कंट्रोल में रहेंगे। इमेजिन करो, एक आम इंसान भी सोशल मीडिया पर वायरल होकर रातों रात स्टार बन जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों की नजरों में आ गया। कुछ लोग इसे लक मानते हैं, लेकिन सच में ये लक नहीं, ये गेम है, ड्रामा, क्रिएटिविटी और बोल्डनेस का। रॉबर्ट ग्रीन यही बताते हैं कि अगर आप अटेंशन खींचना नहीं सीखते तो आप धीरे धीरे भीड़ में खो जाते हैं। कोई आपको याद नहीं रखता, कोई आपके आइडियाज नहीं सुनता। जो लोग शांति में अकेले बैठे अपनी अच्छाई दिखाते रहते हैं वो अक्सर पावरफुल लोगों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। लेकिन जो अटेंशन को अपना शील्ड और स्वॉर्ड दोनों बना लेता है वो किसी से कंट्रोल नहीं होता। उसे दुनिया फॉलो करती है, डरती भी है और सुनती भी है। कहानी चाहे बिरबल की हो, क्लियोपैट्रा की हो या आज के डिजिटल क्रिएटर्स की, ये लॉ टाइमलेस है। जब तक दुनिया में लोगों की नजरें हैं तब तक ये खेल चलेगा। अब फैसला आपका है। आप नजरों से छुपकर जीना चाहते हैं या उस रोशनी में खड़े होना चाहते हैं जहां सबकी आंखें सिर्फ आपको देखती हैं। इसलिए अगर आप भी अपनी जिंदगी में अटेंशन खींचना सीख गए तो समझिए गेम आपके हाथ में है, क्योंकि आज के दौर में इंफॉर्मेशन से ज्यादा ताकत है परसेप्शन में। लोग आपको क्या समझते हैं, यही आपकी असली पावर है। सो गेट रेडी टू बी सीन, गेट रेडी टू बी रिमेंबर्ड, और सबसे जरूरी, गेट रेडी टू रूल। चैप्टर 3, निर्भरता का जाल। कभी कभी इंसान सोचता है कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत पैसे में है, किसी के बड़े पद में है या फिर दिखावटी ताकत में है, लेकिन हकीकत इससे कहीं गहरी और खतरनाक है। असली पावर उस इंसान के पास होती है जिसके बिना दूसरे लोग एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। निर्भरता का जाल वही खामोश जाल है जिसमें लोग खुद ही फंसते जाते हैं, और जब तक समझ आता है तब तक वो खुद की आजादी को किसी और के हाथों गिरवी रख चुके होते हैं। कहानी सोचो एक पुराने साम्राज्य की। वहां एक राजा था जिसके पास सारी दौलत थी, हजारों सैनिक थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उसके सलाहकारों को उसकी ताकत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो लोग खुद में इतने सक्षम थे कि अगर राजा उन्हें छोड़ भी देता तो भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता। राजा को लगा कि उसकी पावर कहीं खोती जा रही है। फिर उसने वो चाल सीखी जो सदियों से सबसे गुप्त मानी जाती थी, डिपेंडेंसी क्रिएट करना। उसने अपने सलाहकारों को ऐसे काम सौंपे जिनमें उनका फायदा उसकी मर्जी पर टिका रहे, वो चाहकर भी राजा से अलग ना रह सकें। कुछ ही समय में जो लोग कभी उसे आंख दिखाते थे वो उसी की सत्ता के सबसे मजबूत पिलर बन गए, लेकिन पिलर खुद ही अपनी जड़ें बांध चुके थे। दुनिया में जो लोग खुद को सबसे ज्यादा आजाद समझते हैं वही सबसे ज्यादा जकड़े हुए होते हैं, किसी रिश्ते में, किसी मजबूरी में, किसी उम्मीद में। और जो इस सच को समझ जाता है वो डिपेंडेंसी का ऐसा वेब बुनता है कि सामने वाला हंसते हंसते उसमें उलझ जाता है। कोई एम्प्लॉई अपने बॉस के बिना खुद को अधूरा समझने लगे, कोई लवर बिना सामने वाले की हाँ के अपने सपनों को पूरा होते ना देख पाए। ये पावर है, यही वो इनविजिबल चेन है जो दिखती नहीं लेकिन इंसान को गहरी जकड़ में रखती है। सोचो, आप किसी का काम इतना आसान बना दो कि वो आपके बिना अधूरा लगे। आप किसी को ऐसी मदद दे दो जो बिना आपके पॉसिबल ही ना हो। सामने वाला खुश रहेगा कि उसे सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन वो भूल जाएगा कि वो अपनी खुद की इंडिपेंडेंस खो रहा है। यही डिपेंडेंसी का जादू है। बहुत से लोग इसे गलत समझेंगे, पर सच यही है कि जो समझदार है वो अपने लिए भी ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करता है।
डिपेंडेंसी सिर्फ दूसरों को कंट्रोल करने का तरीका नहीं, ये खुद को अनचाही डिपेंडेंसी से बचाने का भी तरीका है। इमेजिन करो मॉडर्न दुनिया में एक स्टार्टअप फाउंडर जो इन्वेस्टर के पैसे पर पूरा बिजनेस खड़ा कर देता है, लेकिन इन्वेस्टर का डिपेंडेंसी नेट इतना स्ट्रांग होता है कि फाउंडर चाहकर भी अपने बिजनेस के फैसले खुद नहीं ले पाता। एक सिंपल स्माइलिंग डील में उसका फ्रीडम छीन लिया जाता है और यहीं कोई दूसरा बिजनेसमैन वो इन्वेस्टर बनकर दूसरों को अपनी मर्जी से चला रहा होता है। पावर के इस खेल में इमोशन सबसे बड़ा हथियार हैं। जब किसी को ये फील होता है कि उसके पास चॉइसेस नहीं हैं, तभी कंट्रोल स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। डिपेंडेंसी कभी भी बंदूक की नोक से नहीं बनाई जाती, ये बनाई जाती है ट्रस्ट, कंफर्ट और हेल्पलेसनेस से। कोई मेंटर बनता है, कोई दोस्त बनता है, कोई प्रोटेक्टर, पर अंदर से वो सेम स्पाइडर होता है जो अपनी वेब में दूसरे को अपनी मर्जी से घुमाता है। ये सुनकर डर लगे तो ठीक है, डर वही फील करता है जो जागना चाहता है, क्योंकि जो सतर्क होता है वो डिपेंडेंसी से खुद को भी बचा लेता है और दूसरों को भी अपनी दुनिया में बांधना सीख जाता है। जो इस आर्ट को सीख गया वो कभी किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनता, वो खुद वो इनविजिबल स्ट्रिंग्स पकड़ लेता है जिनसे दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी लोगों को नचाते हैं। कभी रिलेशनशिप में, कभी पॉलिटिक्स में, कभी बिजनेस डील्स में। डिपेंडेंसी ही अल्टीमेट करेंसी है। पैसा, स्टेटस, चार्म, ये सब बस एंट्री पास हैं, लेकिन जो डिपेंडेंसी बना लेता है वही गेम मास्टर होता है। कोई पब्लिकली रूल नहीं करता, वो अंदर ही अंदर इनविजिबल किंग बन जाता है। और सबसे मजेदार बात, कोई जान भी नहीं पाता कि असली ताकत कहां है। तो सोचिए, आप खुद कहां खड़े हैं? आप किसी के वेब में तो नहीं, या फिर आपके पास अपनी पावर का ऐसा जाल है जिसमें लोग विलिंगली फंसते जा रहे हैं? यही सवाल अगर उठ गए तो समझ लो पहला कदम सही दिशा में है, क्योंकि दुनिया वही बदलते हैं जो डिपेंडेंसी को समझते हैं और समझकर उसे अपने हक में इस्तेमाल करना जानते हैं। अब वक्त है खुद को उस लेवल पर ले जाने का जहां आप किसी के भरोसे ना रहें, बल्कि लोग आपके बिना खुद को अधूरा माने। यही है असली पावर, यही है निर्भरता का जाल। और जो इसे मास्टर कर लेता है वो कभी पावरलेस नहीं होता। अगर आपको ये बातें सोचने पर मजबूर कर दें तो ये वीडियो शेयर करना, ताकि और लोग भी इस हिडन ट्रूथ को समझ सकें। क्योंकि नॉलेज छुपाई जाती है, लेकिन जो इसे पा लेता है वही खुद को दूसरों से अलग बना लेता है। रेडी हो तो सीखो, सतर्क रहो और अपना गेम खुद डिफाइन करो। चैप्टर 4, दूरी, डर और मौका। कभी कभी इंसान को लगता है कि अगर वो सबके बीच रहेगा तो सबके दिल में उसके लिए इज्जत बनी रहेगी, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट होती है। जब कोई इंसान हमेशा सबकी नजरों के सामने रहता है तो लोग उसकी अहमियत भूल जाते हैं। जब इंसान अपनी मौजूदगी को रेयर बना देता है तो लोग उसकी कमी महसूस करने लगते हैं, उसकी बातें याद रखने लगते हैं, उसके जाने के बाद भी उसके इर्द गिर्द ही सोचते रहते हैं। ये दूरी ही वो ताकत है जो रिस्पेक्ट को जन्म देती है। इमेजिन करो कोई राजा जो हर रोज दरबार में सबके साथ बैठा हो, सबकी छोटी बड़ी बातों में उलझा हो। क्या लोग उससे डरेंगे? क्या उसकी प्रेजेंस उतनी पावरफुल होगी? कभी नहीं। वही राजा जब साल में कभी कभी अपनी झलक दिखाए तो लोग उसकी एक झलक के लिए तरस जाते हैं। पावर हमेशा साइलेंस और डिस्टेंस में छुपी रहती है। कभी खुद को बहुत इजी मत बनाओ, लोगों को तुम्हारे बिना भी जीना पड़े, तब उन्हें एहसास होगा कि तुम कितने जरूरी हो। यही वजह है कि कई बड़े लीडर्स, सेलिब्रिटीज और पावरफुल लोग अपनी पब्लिक अपीयरेंस को रेयर और रॉयल रखते हैं। जितनी बार तुम खुद को कॉमन बनाओगे उतनी बार तुम्हारी वैल्यू गिरती जाएगी। लेकिन डिस्टेंस के साथ साथ डर भी जरूरी है। लोग रिस्पेक्ट से ज्यादा डर से मानते हैं। अगर तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारे वर्ड्स और तुम्हारी एक्शंस में एक मिस्टिकल डर छुपा है तो लोग तुम्हारी हर बात को सीरियस लेंगे। एक छोटी सी एग्जाम्पल सोचो, एक बॉस जो हर वक्त अपनी टीम में बैठा रहे, हंसी मजाक करे, वही बॉस जब एकदम चुप रह जाए और अचानक से कोई डिसीजन सुनाए तो लोगों के अंदर एक बेचैनी पैदा हो जाती है। यही साइलेंस का फियर फैक्टर होता है। इस दुनिया में जो आदमी दूसरों को कंफर्ट जोन में रखता है वो खुद अनकंफर्टेबल हो जाता है, और जो दूसरों को हमेशा अनकंफर्टेबल रखता है वही पावरफुल होता है। और यहां सबसे बड़ा खेल आता है टाइमिंग का। सही वक्त पर अपनी नॉन प्रेजेंस दिखाना और सही वक्त पर एकदम सामने आकर सबको चौंका देना, यही गेम चेंजर होता है। कभी कभी कोई एक्शन इतनी देर से लेना पड़ता है कि लोग उम्मीद ही छोड़ दें और फिर अचानक तुम्हारा एक मूव सबको हिलाकर रख दे।
दुनिया के सबसे बड़े किंग्स और एम्परर्स ने यही किया। वो अपने दुश्मनों को आइसोलेशन में रखते थे और खुद कभी आइसोलेशन में नहीं जाते थे। वो जानते थे कि एक किला, एक दीवार या एक दरवाजा सिर्फ दिखावे के लिए ठीक है, लेकिन असली पावर कनेक्शन में है। पर कनेक्शन वही जो तुम डिफाइन करो। जरूरत से ज्यादा किसी के साथ घुलना खुद को कमजोर बना देना है। हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे उदाहरणों से। देखो अलेक्जेंडर द ग्रेट को, देखो नेपोलियन को, देखो मुगल कोर्ट्स को। उन्होंने खुद को कभी क्राउड में डिसॉल्व नहीं किया। उनके एडवाइजर्स, मिनिस्टर्स, जनरल्स सब उनसे मिलने के लिए तरसते थे और उसी तरस में उनकी पावर और फियर बनी रहती थी। डिस्टेंस ने उनको रेयर और रेयर ने उनको रिस्पेक्टफुल बनाया। आज के दौर में भी यही रूल कॉर्पोरेट ऑफिसेज में चलता है। एक सीईओ सबके साथ बैठकर चाय नहीं पीता, उसका कैबिन क्लोज रहता है, मीटिंग रेयर रहती है और जब वो आता है तो लोग स्ट्रेट बैठ जाते हैं। यही फियर फैक्टर और डिस्टेंस है। इमेजिन करो अगर वही सीईओ हर किसी के डेस्क पर डेली गॉसिप करने लगे, उसकी पावर वहीं खत्म। पावर का मतलब ही यही है, खुद को अनरीचेबल रखना लेकिन कंप्लीटली कट भी नहीं होना। वो फाइन बैलेंस जहां तुम सबके माइंड में हमेशा घूमते रहो लेकिन हाथ ना आओ। ये रॉयल गेम है, डर, दूरी और मौका। जो इसे समझ गया वही भीड़ से अलग और गेम का मास्टर बन जाता है। अगर इस बात को दिल से समझ लिया तो ये लॉज सिर्फ वर्ड्स नहीं रहेंगे, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएंगे। लोग तुम्हारी एब्सेंस को महसूस करेंगे, तुम्हारी साइलेंस से घबराएंगे और तुम्हारे एक सही मूव से हिल जाएंगे। यही है रियल पावर और ये कोई फेरी टेल नहीं, ये टेस्टेड रियलिटी है। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम बस किसी के लिए अवेलेबल रहोगे या अपनी डिस्टेंस से अपनी रिस्पेक्ट बनाओगे। चैप्टर 5, दिमागी खेल और योजना। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा खेल वो होता है जो लोग बिना बोले, बिना बताए और बिना किसी शोर शराबे के खेल जाते हैं। सत्ता भी कुछ ऐसी ही है। बाहर से ये बड़ी चमकदार, लाउड और रॉयल दिखती है, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल साइलेंट गेम है। और जो इंसान दिमागी खेल खेलना सीख लेता है वो ही इस दुनिया में खुद की जगह बनाता है। दिमाग से खेलना, सही वक्त पर सही चाल चलना और खुद को बार बार नया बनाते रहना, यही तो वो असली पावर है जिसे दुनिया के बड़े से बड़े राजा, महाराजा, दरबारी और किंग्समैन सेंचुरीज से इस्तेमाल करते आए हैं। सोचो, कोई इंसान जो सबको मूर्ख लगे, सबको लगे कि वो बस सिंपल है, एवरेज है, लेकिन अंदर ही अंदर वो मास्टरमाइंड हो तो वो कितना खतरनाक होगा। जब सब उसे अंडर एस्टिमेट करेंगे तब वो क्वाइटली अपना जाल बुनता रहेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कब वो शिकारी कब शिकार बन गया। यही असली राज है कि कई बार मूर्ख बनने में भी जीत छुपी होती है। जो खुद को हर जगह होशियार दिखाना चाहता है वो सबसे जल्दी हार जाता है, लेकिन जो अपनी चालाकी को मासूमियत के पर्दे में छुपा लेता है वो ही सच में गेम जीतता है। सत्ता का दूसरा कड़वा सच यही है कि हार मान लेना हमेशा हार नहीं होती। कई बार खुद को सरेंडर कर देने में भी एक बड़ी जीत छुपी होती है। जैसे पुराने साम्राज्य में जब किसी को लगता था कि अब जंग जीतना मुश्किल है तो वो सामने से सरेंडर कर देता था, लेकिन पीछे से अपनी ताकत जोड़ता रहता था और सही मौके पर फिर से हमला करता था। हार मानकर ताकत बचाना, अपनी एनर्जी को वेस्ट होने से रोकना और दुश्मन को एक झूठी जीत का टेस्ट देना, यह भी तो अल्टीमेट स्ट्रैटेजी है। हर वक्त फ्रंट फुट पर खेलना जरूरी नहीं, कभी कभी पीछे हटना ही आगे बढ़ने का पहला स्टेप होता है। इस खेल में अपनी ताकत को इधर उधर बिखेर देना सबसे बड़ी बेवकूफी है। इमेजिन करो एक राजा जिसके पास हजारों सोल्जर्स हैं, लेकिन वो सोल्जर्स जगह जगह लड़ाई में फंसे हैं, तो उसकी ताकत बंट जाएगी और कोई भी उस पर अटैक कर सकता है। लेकिन अगर वही राजा अपनी पूरी आर्मी को एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर ले तो कोई भी दुश्मन उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। यही बात इंसान पर भी लागू होती है। अपनी एनर्जी, अपनी स्किल्स, अपने रिसोर्सेज को एक जगह लगाना सीखो। बिखरे हुए आइडियाज और गोल्स से कोई एम्पायर नहीं बनता। एम्पायर बनता है जब हर रिसोर्स एक डायरेक्शन में इन्वेस्ट होता है। अब बात आती है सबसे ट्रिकी आर्ट की, कोर्टियर बनने की। हिस्ट्री ने ऐसे हजारों दरबारी देखे हैं जिन्होंने सीधे राजा नहीं बने, लेकिन असली राज वही चलाते थे। वो सामने से हम्बल, लॉयल और सॉफ्ट दिखते थे, लेकिन अंदर से वो पूरी कोर्ट को अपनी चालों में उलझा लेते थे। असली दरबारी वही होता है जो अपनी जुबान से कम और अपनी चुप्पी से ज्यादा काम निकालता है। रॉयल कोर्ट हो या मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जो परफेक्ट कोर्टियर बन गया, समझो उसने हाफ गेम वहीं जीत लिया। बॉस के मूड को समझना, दूसरों के ईगो को हैंडल करना, अपनी गलती किसी और के सिर डालना,
ये सब वो स्किल्स हैं जो एक आम आदमी को किंग मेकर बना देती हैं। और अब आता है सबसे दिलचस्प रूल, खुद को बार बार नया बनाना। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है बोर्डम। अगर लोग आपसे बोर हो गए तो वो आपको नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन जो इंसान हर बार खुद को नए रंग में दिखा देता है वो हमेशा लोगों की नजर में फ्रेश बना रहता है। एम्पायर खत्म हो जाते हैं जब वो बदलाव से डरने लगते हैं, और इंसान भी वहीं हारता है जब वो खुद को फिक्स कर लेता है। खुद को री इन्वेंट करना मतलब हर बार अपनी पुरानी छवि को तोड़ देना और लोगों को सरप्राइज करना। यही तो वजह है कि दुनिया पॉप कल्चर में लेजेंड्स बन जाते हैं। वो अपने अंदाज को, अपनी आइडेंटिटी को, अपने काम को बार बार री इन्वेंट करते रहते हैं। अगर दिल में सत्ता का सपना है तो दिमाग से खेलना सीखना ही होगा। कभी सीधे मत चलो, कभी एक जैसा मत दिखो, कभी अपनी ताकत को फालतू में मत बिखेरो। मूर्ख बनो पर मास्टरमाइंड रहो, हार मानो पर अंदर से विनर बनो। खुद को बार बार नया गढ़ो ताकि दुनिया हमेशा पूछे कि अब इसका अगला मूव क्या होगा। यही वो खेल है जो सिर्फ खेला नहीं जाता, जिया जाता है। यही द 48 लॉज ऑफ पावर की असली ताकत है, और यही हर उस इंसान का सीक्रेट है जो भीड़ से उठकर भीड़ को चलाता है। अब सोचो, क्या आप रेडी हो अपनी जिंदगी के इस दिमागी खेल को जीतने के लिए? अगर हां, तो ये सिर्फ शुरुआत है। रियल पावर अभी बाकी है। चैप्टर 6, साफ हाथ और अंधभक्ति। कभी कभी इंसान को अपनी ताकत दिखाने के लिए तलवार नहीं बल्कि मासूमियत का नकाब पहनना पड़ता है। सत्ता की दुनिया में वो इंसान सबसे खतरनाक होता है जिसके हाथ हमेशा साफ नजर आते हैं, लेकिन जिसके दिमाग में खेल लगातार चलता रहता है। साफ हाथ और अंधभक्ति का मतलब यही है। पावर की असली चाल यही है कि सबको लगे कि तुम बिल्कुल निर्दोष हो, लेकिन तुम्हारी चालें गुपचुप सबको मोहरे की तरह हिलाती रहें। इमेजिन करो एक पुराना महल जहां राजा के आसपास सैकड़ों दरबारी खड़े रहते हैं। हर कोई दिखने में लॉयल, हर कोई झुककर सलाम करता हुआ, लेकिन हर मुस्कान के पीछे कुछ न कुछ चलता रहता है। वो मिनिस्टर जो सबसे ज्यादा ईमानदार दिखता है वही अक्सर अपने हाथ गंदे नहीं करता। वो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग रखता है जो उसका काम कर दें, और जब मुसीबत आए तो बलि का बकरा वही लोग बन जाएं। यही सत्ता का काला सच है। अगर तुम्हें खुद को स्ट्रांग रखना है तो अपने हाथ हमेशा साफ रखने पड़ेंगे, चाहे हकीकत में वो कितने भी गंदे क्यों ना हो। कभी कभी लोग कहते हैं कि ऑनेस्ट रहो, ट्रूथफुल बनो, लेकिन पावर की दुनिया में एब्सोल्यूट ऑनेस्टी मूर्खता है। लोग तुम्हारी गलती नहीं भूलते, इसलिए जो काम खुद से रिस्की लगते हैं उन्हें आउटसोर्स करो, दूसरों से कराओ, लेकिन क्रेडिट अपने नाम का ही होना चाहिए। जब कोई गलती होगी, जब कोई हमला होगा, तब तुम्हारा नाम साफ रहेगा और लोग तुम्हारी ईमानदारी की मिसाल देंगे। अब बात करते हैं अंधभक्ति की। लोग हमेशा एक हीरो चाहते हैं, एक मेसाया, एक गुरु, कोई ऐसा जो उनकी उम्मीदों को शेप दे सके। इसी साइकोलॉजी को समझो। मैसेस को सपने बेचो, उन्हें एक फैंटेसी दो और फिर उनका ट्रस्ट अपनी मुट्ठी में बांध लो। लोग बिना सोचे तुम्हारे पीछे चलेंगे, बस तुम्हें कभी भी उनका भरोसा टूटने नहीं देना है। तुम उनके लिए आइडियल रहो, एक रोल मॉडल। वो अपनी आंखों से तुम्हारे गुनाह नहीं देखना चाहते, वो देखना चाहते हैं तुम्हारी चमक, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी झूठी दरियादिली। कई बार तो सबसे बड़े लीडर्स ने कल्ट जैसा माहौल बना लिया। लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते रहे और वो नेता अपने एम्पायर में चेस खेलते रहे। ये गेम साफ हाथों से खेला जाता है। एग्जाम्पल देखो, किसी भी माफिया डॉन को पकड़ो, उसके हाथ कभी गंदे नहीं मिलेंगे। वो तो बस ऑर्डर देता है, एग्जीक्यूशन कोई और करता है। जब पुलिस आती है वो कहता है आई एम इनोसेंट, और सबूत नदारद रहते हैं। पावर हासिल करना और उसे बनाए रखना कोई सीधी सादी बात नहीं है। ये गेम है मैनिपुलेशन का, इमेज बिल्डिंग का और गिल्ट को दूसरों के हाथों में थमा देने का। एक स्ट्रांग प्लेयर वही होता है जो पब्लिक की नजर में मसाया लगता है, लेकिन अंदर से उससे डेंजरस कोई नहीं होता। कभी कभी लोग कहते हैं कि ये सब गलत है, लेकिन सच तो यह है कि यह दुनिया कभी फेयर नहीं रही। जिसने रूल समझे उसने खेला, जिसने नहीं समझे वो प्लेड हुआ। तो खुद से सवाल करो, क्या तुम वो बनना चाहते हो जो हर बार सफाई देता रहे, या वो जो हमेशा बेदाग नजर आए, चाहे कितनी भी चालाकी से उसने अपने हाथ गंदे क्यों न किए हों? पावर तुम्हें सज्जन दिखने को कहती है, पर भीतर से चुपचाप चालें बुनने को मजबूर करती है। साफ हाथ उसी का सिंबल है। सबकी नजरों में तुम वाइट रहो, लेकिन तुम्हारा असर सबकी रगों में बहता रहे। और अंधभक्ति, वो तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है।
जब लोग तुम्हारे लिए लड़ेंगे, तुम्हारी गलती भी तुम्हें और बड़ा बना देगी। ये वही गेम है जहां मास्टरमाइंड हमेशा हिडन रहता है, लेकिन लोगों के दिलों दिमाग पर उसका रूल चलता है। सत्ता का सबसे गहरा रूल यही कहता है, नेवर गेट योर हैंड्स डर्टी बट मेक श्योर द डर्ट वर्क्स फॉर यू। लोग तुम्हारे लिए लड़ें मरें धोखा खाएं, पर तुम्हारा चेहरा हमेशा साफ रहे। यही सफाई तुम्हारी ताकत बनेगी, यही लॉयल्टी तुम्हारा किला बनाएगी, और यही खेल तुम्हें दूसरों से अलग अनस्टॉपेबल बनाएगा। अब यह तुम्हारे हाथ में है। दुनिया तुम्हें मासूम माने या मूक खिलाड़ी, गेम में रहना है तो सफाई से रहना होगा, मासूम दिखना होगा, और अपनी पावर को उस मासूमियत की आड़ में पालता देना होगा। यही असली रूल है, साफ हाथ और अंधभक्ति। चैप्टर 7, विकल्प और कल्पना। कल्पना करो तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, एक सीधा जो सबको दिखता है, और एक वो जो नजरों से छुपा हुआ है लेकिन तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग नहीं बल्कि उसकी कल्पना, इमेजिनेशन है, और वही ताकत उसे दूसरों से अलग बनाती है। द 48 लॉज ऑफ पावर का यह हिस्सा हमें सिखाता है कि कैसे विकल्प, ऑप्शंस को अपने हाथ में रखकर और दूसरों की फैंटेसी को जिंदा रखकर लोग दुनिया को अपनी मर्जी से घुमा देते हैं। किसी पुराने राजा की कहानी याद करो। उसने कभी अपनी असली मंशा सबके सामने नहीं आने दी। उसकी प्रजा को हमेशा यही लगता था कि वो जो भी चाहता है वो खुद चुन सकता है। लेकिन सच्चाई ये थी कि राजा ने ही वो दो रास्ते रखे थे, दोनों की डोर उसके हाथ में थी। लोगों को बस इल्यूजन था कि वो फ्री हैं। यही सबसे बड़ा जादू होता है, सामने वाला ये माने कि उसके पास चॉइसेस हैं, जबकि असली खेल तुम खेल रहे होते हो। दुनिया में चाहे पॉलिटिक्स हो या बिजनेस, जो खिलाड़ी विकल्पों को कंट्रोल करता है वही पावर को कंट्रोल करता है। वो बिजनेसमैन जो अपने ग्राहक को 2-3 प्रोडक्ट्स दिखाता है, असल में वो वही बेच रहा होता है जो उसने पहले से डिसाइड किया होता है। लोग सोचते हैं उन्होंने डिसीजन लिया है, लेकिन सच में डिसीजन उसके हाथ में होता है जिसने विकल्प बनाए हैं। कभी सोचा है लोग मूर्ख क्यों बनते हैं? क्योंकि उनकी फैंटेसी बहुत कमजोर होती है। इंसान वही देखता है जो वो देखना चाहता है, और पावर प्लेयर्स इसे बहुत अच्छे से समझते हैं। क्लियोपैट्रा ने जूलियस सीजर को सिर्फ अपनी खूबसूरती से नहीं फांसा, उसने उसे वो सपना दिखाया जिसमें वो खुद को महान और अमर देख सके। अलेक्जेंडर ने अपनी आर्मीज को वही फैंटेसी दी कि वो सिर्फ लैंड नहीं जीत रहे, वो खुद को लेजेंड बना रहे हैं। फैंटेसी के बिना इंसान ऑर्डिनरी बन जाता है, पर जिस दिन किसी की कल्पना को छू लिया जाता है वो अपनी जान तक देने को तैयार हो जाता है। यही कारण है कि पावर की असली ताकत लाठी तलवार में नहीं बल्कि दिमाग में और सपनों में छुपी होती है। जो लोग खुद को विकल्पहीन मान लेते हैं वो दूसरों के बनाए रूल में फंस जाते हैं, लेकिन जो अपनी कल्पना को खुला रखते हैं उनके पास हर सिचुएशन में कम से कम 2 दरवाजे होते हैं। जब एक बंद हो तो दूसरा खुल जाता है। यही माइंडसेट किसी को एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। जब तुम किसी को विकल्प देते हो तो वो तुम्हारे जाल में फंस जाता है, और जब तुम किसी की फैंटेसी को छू लेते हो तो वो खुद तुम्हारे लिए जाल बुनने लगता है। यही रीजन है कि आज भी दुनिया भर के एड्स हमारे सपनों को टारगेट करते हैं, हमारे फियर को बेचते हैं, हमारी चाहत को बेचते हैं। वो हमसे हमारी मेहनत की कमाई नहीं लेते, वो हमारी कल्पना का इस्तेमाल करते हैं। एक स्किल्ड प्लेयर जानता है कि हर इंसान अपने अंदर एक अधूरा ख्वाब लिए घूमता है। उसे बस कोई चाहिए जो उस ख्वाब को हवा दे, उसकी आंखों के सामने वो सपना सजा कर रख दे। वही सबसे बड़ा पावर मूव है, किसी को उसके सपने की छवि दिखाकर अपनी मर्जी से चलाना। ऑप्शंस और फैंटेसी की ये कला सिर्फ दूसरों पर नहीं, खुद पर भी लागू होती है। जिस दिन इंसान अपनी लाइफ को सिर्फ एक रास्ता समझकर जीने लगे, उस दिन वो हार जाता है। लेकिन जिसने अपनी सोच को खुला रखा, वो कभी हारता नहीं, क्योंकि जब एक रास्ता बंद होता है वो नया बना लेता है, और जब उसका सपना टूटता है वो नया गढ़ लेता है। पावर पाने का मतलब ये नहीं कि सबको हराना है। पावर पाने का मतलब है खुद को इतना फ्लेक्सिबल और क्रिएटिव बनाना कि कोई भी तुम्हारा रास्ता बंद ना कर सके। जो रिजिड होता है वो टूट जाता है, जो बहता है वही बचेगा। फॉर्मलेस होना, बिना शेप के, ये कोई जादू नहीं, ये एक कड़वी हकीकत है जिसे वही समझ पाते हैं जो सच में पावर की भाषा जानते हैं। कहानी वही पावरफुल बनाता है जो दूसरों के दिमाग में ड्रीम्स बोता है और विकल्प देकर उन्हें अपनी मर्जी से तोड़ता मोड़ता है। तो जब कभी लाइफ तुम्हारे सामने मुश्किल रास्ते रखे, एक बात याद रखना, हर ऑप्शन तुम्हारे कंट्रोल में हो सकता है। बस तुम्हें सीखना है कि दूसरों की कल्पना से खेल कैसे खेला जाता है। यही असली पावर है और यही असली गेम है। अगर ये गेम समझ में आ गया
तो समझो जिंदगी तुम्हारी है। अब चाहे बॉस हो, मार्केट हो या रिश्ते, जो विकल्प बनाता है वही राजा होता है, और जो राजा अपनी कल्पना को जिंदा रखता है वही दुनिया को रूल करता है। चैप्टर 8, नाटक और नियंत्रण। ताकत को हासिल करना अपने आप में ही एक गेम है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब उस ताकत को सबके सामने दिखाना पड़ता है, वो भी इस तरह कि लोग चाहकर भी नजरें न हटा पाएं। नाटक और नियंत्रण उसी कला का नाम है जहां इंसान अपनी छवि को एक ऐसे नाट्य मंच पर रखता है जहां हर मुस्कान, हर चुप्पी, हर कदम के पीछे एक कहानी छुपी होती है। यहां जो दिखता है वही सच नहीं होता, और जो नहीं दिखता वही सबसे बड़ा हथियार होता है। दुनिया हमेशा उसी इंसान को याद रखती है जो ऑर्डिनरी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखता है। एक राजा की तरह जब कोई व्यक्ति अपनी ताकत को चमकाता है तो उसके चारों ओर एक रहस्य का घेरा बनता है। लोग उस इंसान को समझ नहीं पाते, और जो समझ में नहीं आता वो सबसे ज्यादा फैसिनेट करता है। यही वो पॉइंट है जहां से नाटक शुरू होता है। इमेजिन करो किसी महल के दरबार को जहां राजा सिर्फ अपने शब्दों से नहीं, अपनी मौजूदगी से राज करता है। उसके कपड़े, उसकी चाल, उसके जेस्चर्स सब एक जादू बुनते हैं। वो जानता है कि भीड़ को सिर्फ आदेश नहीं चाहिए, उसे तमाशा चाहिए, और वही तमाशा उसका असली कंट्रोल बन जाता है। आज भी मॉडर्न दुनिया में ये आर्ट जिंदा है। बड़े बड़े लीडर, सेलिब्रिटी, बिलियनियर, बिजनेसमैन सब इस नाटक को मास्टर कर चुके हैं। कोई अपनी सफलता को इतना ग्रैंड दिखाता है कि लोग उसके फेलियर्स भूल जाते हैं। कोई छोटी छोटी जेस्चर्स में इतना चार्म भर देता है कि लोग उसकी हर बात पर भरोसा कर लेते हैं। यह स्पेक्टिकल लोगों के दिलों में भरोसे और डर दोनों को जगा देता है। जब कोई पावरफुल इंसान सबके सामने एक कंपेलिंग शो रचता है तो वो लोगों की नजरों को अपनी मुट्ठी में बांध लेता है, और वही नजरें उसकी असली करेंसी होती हैं। कंट्रोलिंग का ये खेल सिर्फ बड़े मंच पर ही नहीं होता, ये हमारी डेली लाइफ में भी चलता रहता है। एक बॉस जो एम्प्लॉइज को कभी खुलकर खुश नहीं होने देता, वो बीच बीच में छोटी छोटी अनाउंसमेंट्स करके एक्साइटमेंट बनाए रखता है। एक पॉलिटिशियन जो हमेशा एक नया ड्रामा रचता है जिससे लोग उसके स्कैंडल्स भूल जाते हैं। एक कॉमन आदमी भी जो सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ को इतना परफेक्ट दिखाता है कि लोग उसके पीछे दीवारों को देख ही नहीं पाते। यही वो नाटक है जो कंट्रोल को पॉसिबल बनाता है। और जब कोई इंसान ये स्पेक्टिकल खुद क्रिएट नहीं कर पाता, तब दुनिया उसे अपनी कहानी का हिस्सा बना देती है। इसलिए जो सत्ता को समझता है वो जानता है कि रियल पावर सिर्फ दिमाग से नहीं, दिलों पर राज करने से आती है, और दिलों को जीतने के लिए नाटक जरूरी है। किसी साधारण बात को ग्रैंड बना देना, छोटी सी मीटिंग को बड़ी न्यूज बना देना, एक साधारण इंसान को आइकन बना देना, ये सब इसी आर्ट के पार्ट हैं। जरा सोचो, इतिहास के सबसे बड़े नेता, चाहे वो नेपोलियन हो या कोई राजा, उन्होंने अपनी जीत से ज्यादा अपनी छवि से दुनिया पर राज किया। उनकी स्टोरीज, उनकी सिंबॉलिक जीतें, उनके स्पीचेस सब एक केयरफुली स्क्रिप्टेड प्ले थे। जब वो बैटलफील्ड पर हारते भी थे तो उनका नाटक इतना पावरफुल होता था कि लोग उनकी हार में भी कोई डिवाइन प्लान ढूंढ लेते थे। आज भी अगर तुम अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना चाहते हो तो तुम्हें भी खुद को एक चलती फिरती कहानी बनाना होगा। हर इंसान की नजर में एक अलग रंग में दिखना होगा, कभी खामोशी से, कभी ग्रैंड जेस्चर से। अपनी प्रेजेंस को इतनी इंट्रीगिंग बना दो कि लोग तुम्हें समझ ही ना पाएं, बस माने। जो स्पेक्टिकल रच सकता है वो गेम कंट्रोल कर सकता है, और जो कंट्रोल कर सकता है वही विनर कहलाता है। ताकत पाने के लिए लोगों की नजरें चाहिए, लेकिन ताकत को कायम रखने के लिए उनका दिल और दिमाग भी चाहिए, और ये दोनों नाटक के बिना कभी तुम्हारे हाथ में नहीं आते। तो याद रखना, हर वर्ड, हर साइलेंस, हर जेस्चर तुम्हारा स्टेज है। जब तक इस मंच पर तुम्हारा नाटक चलता रहेगा तब तक तुम्हारा कंट्रोल कायम रहेगा। यही है वो सीक्रेट जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोग हमेशा से जानते हैं, और आज ये सीक्रेट तुम्हारे हाथ में है। अब फैसला तुम्हारा है, ऑर्डिनरी रहना है या एक ऐसा नायक बनना है जिसकी कहानी लोग सदियों तक सुनाएं। चैप्टर 9, विरासत और प्रभाव। सत्ता की दुनिया में विरासत और प्रभाव वो हथियार हैं जिनके बिना कोई भी ताकतवर बनने का सपना पूरा नहीं कर सकता। किसी को लंबे वक्त तक कंट्रोल में रखना हो, दिलों पर राज करना हो, या क्राउड को अपनी बात मानने पर मजबूर करना हो, विरासत और प्रभाव दोनों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। ये वो अनसीन पावर होती है जो सामने वाले को बिना एहसास कराए उसके दिमाग और दिल में जगह बना लेती है। इमेजिन करो, कोई बड़ा राजा
जिसने अपनी बादशाहत सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अपनी लेगेसी से बनाई। जब राजा मर जाता है उसका ताज किसी और के सिर पर रखा जाता है, पर उसकी कहानियां, उसका डर, उसका बनाया डरावना माहौल वो जिंदा रहता है। यही विरासत है। लोग ताज से ज्यादा नाम से डरते हैं। लॉ 41 इसी ट्रूथ को उभारता है। अगर तुम किसी महान इंसान की छाया में खड़े रहोगे तो तुम्हारी पहचान कभी नहीं बन पाएगी। लोग तुम्हें सिर्फ उस बड़े नाम के सहारे याद रखेंगे। इसलिए खुद का नाम, खुद की वैल्यू और खुद का पाथ बनाना जरूरी है, वरना सारी लाइफ किसी और के बनाए हुए किले में चौकीदारी करते रहोगे। एक शेपर्ड यानी नेता भीड़ को एक साथ बांध कर रखता है। शीप यानी फॉलोअर्स कभी सोचते भी नहीं कि शेपर्ड के बिना भी जी सकते हैं, मगर जैसे ही वो शेपर्ड हटता है पूरी भीड़ तितर बितर हो जाती है। यही पावर है सही लीडर के पास। जब कोई शेपर्ड स्मार्ट होता है तो वो हर शीप को यह यकीन दिलाता है कि उसके बिना सर्वाइवल मुमकिन नहीं, और फिर कोई शीप रिबेलियन करने की हिम्मत भी नहीं करती। पर इस खेल को पलटना हो तो शेपर्ड को ही खत्म करना पड़ता है। तभी तो कहते हैं किसी भी एम्पायर को गिराना हो तो सबसे पहले उसके ब्रेन को हटाओ। सोल्जर्स खुद बिखर जाएंगे। पावर सिर्फ डर से नहीं चलती, दिल और दिमाग पर कब्जा करना भी उतना ही जरूरी है। लोग वही मानते हैं जो उनका दिल सुनना चाहता है। एक अच्छा लीडर या मैनिपुलेटर जानता है कि किसी के दिल तक पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं होता, वो भावनाओं की गलियों से होकर जाता है। जब कोई लीडर जनता के इमोशंस को पढ़ लेता है तो लोग उसके लिए जान देने को भी तैयार रहते हैं। वो उन्हें ड्रीम बेचता है, होप्स देता है और फिर अपने इशारों पर नचाता है। ये दिल जीतने का खेल उतना ही खतरनाक होता है जितना तलवार की नोक पर लड़ाई जीतना। एक बार लोग दिल से टूटे तो वही भीड़ किसी को आसमान से जमीन पर भी गिरा देती है। अब बात आती है दर्पण की ताकत की। इंसान सबसे ज्यादा खुद से प्यार करता है। अगर उसे लगे कि कोई उसे उसी की इमेज वापस दिखा रहा है, उसके जैसा सोचता है, उसके जैसे रिएक्ट्स करता है, तो वो इंसान उसके साथ स्ट्रांगली जुड़ जाता है। यही तो है मिरर इफेक्ट। सामने वाले के माइंड और ईगो को इतनी स्मार्टली पकड़ना कि वो खुद भी न समझ पाए कि वो तुम्हारे कंट्रोल में आ चुका है। बड़े बड़े राजनेता, तानाशाह, महान चालबाज मिरर इफेक्ट से ही मासेस को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। वो वही बोलते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, वो वही दिखाते हैं जो लोगों को अपना ही अक्स लगे। पावर को हमेशा धीरे धीरे बिल्ड करना होता है। अचानक कोई बदलाव हर जगह हंगामा मचा देता है। समझदार रूलर या मैनिपुलेटर धीरे धीरे बदलाव लाता है ताकि लोग आदत डाल लें। अगर तुम एक झटके में बहुत बड़ा बदलाव लाओगे तो लोग डर जाएंगे, रेबेल करेंगे। पर अगर वही बदलाव छोटे छोटे स्टेप्स में लाओगे तो लोग खुद कहेंगे कि यही सही है और तुम्हें अपोज करने की हिम्मत नहीं करेंगे। सच्चाई यही है कि विरासत और प्रभाव किसी क्राउन या थ्रोन से नहीं आते। ये इंसान के एक्शंस, उसके बोले शब्द, उसके छोड़े हुए निशानों से बनते हैं। कुछ लोग जाते जाते भी ऐसा डर छोड़ जाते हैं कि उनकी परछाई सदियों तक लोगों की सांसों पर भारी रहती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाम के लीडर रहते हैं, जिनकी आवाज भीड़ में गुम हो जाती है। असली पावर उसी के पास होती है जो दूसरों को खुद पर निर्भर बना सके, दिलों पर राज कर सके, दिमागों को मोल्ड कर सके और जाते जाते ऐसा असर छोड़ जाए कि लोग सदियों तक उस लेगेसी को रिपीट करते रहें। पावर का खेल कोई सीधा खेल नहीं। यहां शब्द, साइलेंस, स्माइल, बिट्रेयल सब कुछ हथियार हैं। विरासत और प्रभाव तुम्हारी वो अमर ताकत है जो तुम्हारे मरने के बाद भी जिंदा रहती है। और अगर तुम ये सीख गए कि लोगों के दिल कैसे जीते जाते हैं, शेपर्ड को कैसे हटाया जाता है, मिरर कैसे दिखाया जाता है और बदलाव को कैसे मैनेज किया जाता है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें इनविजिबल नहीं कर सकती। तो अब तय तुम्हें करना है, भीड़ में गुम रहना है या अपनी लेगेसी छोड़ जानी है। पावर के इस गेम में सिर्फ वही जीतता है जो ये लॉज सिर्फ पढ़ता नहीं, जीता है। चैप्टर 10 अंतिम चाल। यह एक ऐसी कहानी है जो अक्सर इतिहास में दोहराई जाती है। एक व्यक्ति की जो जीतने के बाद भी ज्यादा पाने की चाहत में अपनी जीत को ही खो देता है। जब आप अपने लक्ष्य को पा लेते हैं तो आपकी खुशी का एक अलग ही स्तर होता है। यह वही पल होता है जब आपको लगता है कि अब दुनिया आपकी मुट्ठी में है, लेकिन यह वही पल है जहां गलत कदम आपके पूरे प्रयास को ध्वस्त कर सकता है। यह कानून हमें सिखाता है कि कभी कभी जितना चाहिए उतना ही चाहिए और हमें अपनी जीत को खत्म करने का मोह छोड़ देना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को कभी कभी अपनी सीमाओं को पहचानने में होती है। सोचिए,
एक शिकार करने वाला शिकारी कितने शांत मन से अपनी जाल में फंसे शिकार की तरफ बढ़ता है। वह नहीं चाहता कि शिकार उस पर हमला करे या भागे। वह अपनी ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करता है और जब वह शिकार को हासिल कर लेता है तो उसे और कुछ पाने की कोशिश नहीं करता। वह जानता है कि कभी कभी किसी चीज को और अधिक खींचने से वह आपकी पूरी कड़ी मेहनत को बर्बाद कर सकता है। कभी कभी जीत की रेखा और हार की रेखा इतनी पास होती है कि एक कदम से दोनों में अंतर बन जाता है। एक व्यापारी ने जब अपनी पहली बड़ी सफलता पाई तो उसने सोचा कि अब मैं और बड़ा कर सकता हूं। उसने अपनी सारी पूंजी और सभी संसाधन एक ही जगह लगा दिए। इस कोशिश ने उसे और भी कुछ नहीं दिया, बल्कि वह सब कुछ खो बैठा। उसे यह नहीं समझ में आया कि उसने अपनी उपलब्धि के साथ संतुष्ट होना चाहिए था और आगे बढ़ने का विचार उसे हार की ओर ले गया। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बात में सफलता पाते हैं और उस सफलता को और बढ़ाने की सोचने लगते हैं। एक कर्मचारी ने अपने बॉस के साथ बहुत मेहनत की थी। उसे प्रमोशन मिला, लेकिन उसने सोचा कि अभी और प्रमोशन की उम्मीद की जा सकती है। उसने अपने बॉस को पीछे छोड़ते हुए अपनी ओर से कुछ गलत फैसले किए और नतीजा यह हुआ कि उसने अपनी खुद की स्थिति को खतरे में डाल दिया। उसने इस बात को नहीं समझा कि सफलता हासिल करने के बाद अभी तक पहुंचा हूं, यही एक अच्छा निर्णय होता है। यह कानून हमें सिखाता है कि जब आप अपनी मंजिल को पालें तो घमंड या अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए। इसे सीधी भाषा में कहें तो कभी भी अगला कदम उठाने से पहले सोचें कि आप कहां हैं और क्या आपको आगे बढ़ने की जरूरत है भी। कभी कभी रुकना ही असली ताकत है। दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि जब आप जीत हासिल करते हैं तो उसे सही तरीके से अपनाएं और समझें कि वही आपकी असली सफलता है, ना कि वह जो आप चाहते हैं या आपकी लालच कहती है। एक समझदार इंसान वही है जो जीतने के बाद सटीक समय पर रुकता है और वही हासिल करता है जिसकी उसे जरूरत थी। जब आपके पास बहुत कुछ हो तो कुछ को छोड़ना सीखिए, क्योंकि जब आप लगातार और अधिक चाहते हैं तो आप अपनी सफलता को भी खत्म कर सकते हैं। सोचिए एक सम्राट के बारे में जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन उसकी गलत चालों ने उसके साम्राज्य को संकट में डाल दिया। उसने सोचा कि अभी भी कुछ और चाहिए और वह अपनी जीत से आगे बढ़ते हुए ऐसा कुछ किया जो उसके साम्राज्य को नुकसान पहुंचाने का कारण बना। अपनी जिंदगी में भी ऐसा कुछ न होने पाए, यही इस कानून का मूल संदेश है। जब आप अपने लक्ष्य को पालें तो अपनी सटीक सीमा को समझें। यह सीखने की कला आपको केवल सफलता नहीं दिलाएगी, बल्कि आपको शांति भी देगी, क्योंकि अब आप जानेंगे कि जब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। सही समय पर रुकना असली जीत होती है और इससे आपकी ताकत और भी बढ़ जाती है। सारांश में यह कानून यही सिखाता है कि कम से कम ही सबसे ज्यादा होता है। जब आप अपनी सफलता को जानकर और समझकर रुकते हैं तो वह आपकी वास्तविक ताकत बन जाती है। जीत को संभालना और फिर उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना, यही सच्चा विजेता होने का संकेत है। दोस्तों, द 48 लॉज ऑफ पावर से आपने आज वो राज सुने जो ताकत और कामयाबी की असली कुंजी हैं। अगर आपको ये बातें वैल्यूएबल लगीं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा लॉ सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। ऐसे ही दमदार किताबों के सार और हिडन सीक्रेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, पावर समझने वालों को ही मिलती है। धन्यवाद।